वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी और आपने जो लक्ष्य तय कर रखा है जीवन में उसको पाने के लिए अग्रसर होंगे निश्चित ही। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। काफी दिनों बाद में ये पोस्ट कर रहा हूं वीडियो और आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सूचना लेकर के आया हूं। सूचना 16 अगस्त 2023 की है, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के अंदर में पीएचडी के लिए दोस्तों बहुत ही बम्पर सीट्स के साथ में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चलिए दोस्तों, जल्दी से लाइक बटन जो है दबा दीजिए और इस सेशन को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि गांव वालों, मैं आ गया हूं। दोस्तों, नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर में देखिए पीएचडी के लिए जो है ये अपना नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इस नोटिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो ये एंट्रेंस एग्जाम है, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज आरईटी 2023। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 26/8/2023 तक आमंत्रित है। तो ध्यान रखिएगा, जो लास्ट डेट है दोस्तों ये आपकी 26 अगस्त 2023 है। ठीक है, उससे पूर्व आप सारे जो है डिटेल में फॉर्म भर दीजिएगा। विस्तृत विवरण जो है आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यानी कि www.sheikhauni.ac.in पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए यहां पर देखें कि शोध पात्रता परीक्षा का आयोजन जो है वो कब होगा। 6/9/2023 को यानी कि 6 सितंबर 2023 को इसका आयोजन होगा सीकर एवं झुंझुनू मुख्यालयों पर स्थित परीक्षा केंद्रों पर। आवेदन के आधार पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है, और ये जो है पात्रता परीक्षा के बाद में आपको जो है साक्षात्कार के लिए जो है आमंत्रित किया जाएगा और वहां पर आपकी स्क्रूटनी होगी और अगर आप वहां पर अपात्र पाए गए तो वहां पर आपको जो है बेसिकली आपका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। डिटेल में देखें एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो आप अपने जो है मास्टर्स एमए जो है उसके अंदर जो है आप 55% मिनिमम जो है क्राइटेरिया रहता है। एमए हो या फिर एमएससी हो उसमें आपको 55%, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपको 5% जो है रिलैक्स किया जाता है यहां पर, यानी कि 50% आपको मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है। दोस्तों, जो नई यूजीसी की गाइडलाइन आई है और उसके अनुसार जो 4 ईयर का डिग्री प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं वो लोग भी डायरेक्ट पीएचडी के अंदर में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, सो आप देखिए वन जो है ये क्या बता रहा है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर अ 4 ईयर, यानी कि 4+1। जिसने 4 ईयर का किया है उसको 1 साल का मास्टर्स प्रोग्राम, और अगर जिसने 3 किया है तो 3+2 का मास्टर्स प्रोग्राम आपको करना होगा और उसके अंदर में मिनिमम जो है 55% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, और ये जो रिलैक्सेशन है 5% का वो मैंने आपको बता दिया। रिजर्व्ड कैटेगरी कौन कौन सी है, एससी एसटी ओबीसी और डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, और इन सब के लिए। और अगर आप डायरेक्ट 4 ईयर के बाद में पीएचडी में एनरोल करते हो तो वहां पर जो मिनिमम परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है, जैसा कि मैंने बताया डायरेक्ट भी एनरोल कर सकते हो पीएचडी में, तो जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया वो कितना है आपका 75% एग्रीगेट मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है आपके यूजी के अंदर में, चाहे वो आपका कोई भी कोर्स हो। 4 ईयर का डिग्री प्रोफेशनल कोर्स होता है उसमें, और वहां पर भी 5% रिलैक्सेशन यानी कि 70% जो है एससी एसटी और डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को
जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो ये जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया है। जो लोग भी इसको मीट करते हैं, जिन लोगों ने हाल ही में नेट निकाला है या जेआरएफ निकाला है, तो अगर आपको नेट या जेआरएफ आपको अवेल करना है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पर एक और जो है फायदा इस बार राजस्थान वाले सारे अभ्यर्थियों को क्या होगा कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने बजट में इस बार नेट और सेट का जो है बेसिकली आपको फेलोशिप देने का जो है वायदा किया है, अनाउंसमेंट किया है। सो जो नेट और सेट वाले हैं उन्हें भी इस बार फेलोशिप मिलेगी, लेकिन वो फेलोशिप 3 साल के लिए मिलेगी एंड दैट वुड बी वेरी मच इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द जेआरएफ इटसेल्फ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये जो है आपका है आरईटी जो एग्जाम है वो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसीज भी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है फॉलो की जाएगी। तो बात करते हैं फी की। तो देखिए, फीस जो है वो 2,000 रुपए है जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं 1,500 रुपए जो है वो है अपने एससी, एसटी और स्पेशली एबल्ड कैटेगरी के लिए। और यहां पर भी मोर देन 40% डिसेबिलिटी वाला जो है आपको होना पड़ेगा, तभी आपके लिए ये रिलैक्सेशन फीस में होगा। लास्ट डेट आप फिर से नोट कर लीजिए, 26 अगस्त 2023 ये आपका क्या है, लास्ट डेट है दोस्तों, टिल 11:59 PM। ठीक है, आप भर दीजिएगा इससे पूर्व ही। ठीक है, आप ऑनलाइन मोड से, ई मित्र से, आईसीआईसी पेमेंट गेटवे से कैसे भी जो है पेमेंट कर सकते हो, या तो ई मित्र या फिर आईसीआईसी पेमेंट गेटवे ओनली। ऑफलाइन मोड में कोई भी प्रावधान नहीं है। स्कीम क्या होगी टेस्ट की, जान लेते हैं। देखिए, यहां पर 2 पेपर होंगे, एक सिंगल सेशन के अंदर में होगा। पहला जो पेपर है उसके अंदर में 50 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, 1 मार्क ईच का आपका जो है क्वेश्चन होगा। पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक 50 एमसीक्यूज होंगे, इसके अंदर में भी 1 मार्क ईच का। गौर करने वाली बात है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग ऑन द लाइन ऑफ नेट इटसेल्फ। पेपर की ड्यूरेशन जो है आपकी 1.5 आवर होगी दोस्तों। ठीक है, सिलेबस रिसर्च मेथोडोलॉजी का नीचे दिया हुआ है, आप सिलेबस को विस्तृत तौर पर देख लीजिएगा। यूनिट वाइज आप देखिए, रिसर्च जो है रिसर्च के बारे में है, कंसेप्ट ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च रिपोर्ट एटसेट्रा। यूनिट जो है 2 के अंदर में रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एटसेट्रा। यूनिट 3 के अंदर में आपका रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग मेथड्स, टाइप्स ऑफ सैंपल, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यूनिट 4 जो है डाटा कलेक्शन, टाइप्स ऑफ डाटा, मेथड्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन एटसेट्रा। ये जो स्टैटिस्टिकल टूल्स वगैरह हैं ये आएंगे आपके। यूनिट 5 जो है, तो टोटल कितनी है, 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं और 50 क्वेश्चंस हैं, यानी कि हर यूनिट से आपका 10 क्वेश्चंस जो हैं आने तय हैं। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर में क्या सीट मैट्रिक्स है। ठीक है, आप देखिए, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करता हूं सबसे पहले मैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर में जो है इंग्लिश में 26 सीट्स हैं, हिंदी के अंदर 54 सीट्स हैं। ठीक है, और संस्कृत के अंदर में 8 सीट्स हैं। वहीं सोशल साइंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में 8 सीट है। देखिए, ज्योग्राफी में बहुत बड़ी वैकेंसी है, ये पीएचडी के मामले में बहुत बड़ा वेकेंट पोस्ट है। 30 सीट जो है ज्योग्राफी के, तो आपका जो पीएचडी करने का, डॉक्टर बनने का जो सुनहरा सपना है वो साकार हो सकता है दोस्तों। और आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर की आप दावेदारी हर यूनिवर्सिटी में जो है ठोक सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एपीआई स्कोर इटसेल्फ। आप उसमें भी नहीं पिछड़ेंगे यकीनन। इस बार ऐतिहासिक भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की आरपीएससी ने नोटिफाई की है। आशा करता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और इस प्रिपरेशन को सुदृढ़ बनाने के लिए आप रामास गुरुकुल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देखना ना भूलें, वहां पर आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल वीडियोस हैं जो आपकी प्रिपरेशन में ज्योग्राफी में हेल्प करेंगे, वो मिल जाएंगे। वहीं बात करूं पेपर 3 की, तो पेपर 3 की भी स्पेसिफिक जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। डू वॉच दैट प्लेलिस्ट, ईच एंड एवरी सेशन वुड बी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। पॉलिटिकल साइंस में देखिए 68 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5, सोशियोलॉजी में 24, बॉटनी के अंदर 19, केमिस्ट्री के अंदर 13, मैथमेटिक्स के अंदर 8, फिजिक्स के अंदर 10,
जूलॉजी के अंदर 21, एबीएसटी के अंदर 2, ईएएफएम के अंदर 8, एजुकेशन के अंदर 16, फिजिकल एजुकेशन के अंदर 4 सीटें हैं। सो मेक श्योर आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सीट्स हैं उसको देख लीजिए, और इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर, जैसे ज्योग्राफी का अगर मैं बात करूं, तो आप जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर टाइमली फॉर्म भर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था अपना जो है शेखावटी यूनिवर्सिटी का पीएचडी का नोटिफिकेशन का सेशन। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, फॉर मोर अपडेट्स ऑन such kind of notifications related to PhD, related to NET preparation, related to your assistant professor preparation, and specifically preparation with respect to geography subject. चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।